तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सत्यनारायण द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल सत्या सर फिजिक्स में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 11th का एक टॉपिक है एरर, जो पहले चैप्टर का टॉपिक है, इसको हम लेकर आए हैं। इसके पहले हम कल लिस्ट काउंट और जो है एक्यूरेसी और प्रिसीजन की चर्चा किए थे। तो यदि आप उस वीडियो को या तो उसके पहले की वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सत्या सर फिजिक्स में जाइए और वहाँ पर एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है 11th का। उसमें जो भी आपके टॉपिक्स हैं, मतलब पहले चैप्टर के जो टॉपिक हैं उसको हमने डिटेल चर्चा किया है और यूनिट और डायमेंशन से रिलेटेड जो है टॉपिक को हमने बताया है। और उसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको हमने एक दो या दो चार को क्वेश्चंस को हमने किए भी हैं कि किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। बच्चों, आगे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम जो ढेर सारा न्यूमेरिकल्स कराएंगे जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं, जैसे नीट में, जेई में या ओलंपियाड में या तो बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वह सभी क्वेश्चंस को हम बेसिक से लेकर एडवांस तक के जितने भी क्वेश्चंस, चाहे वह एरर में आए हैं चाहे यूनिट एंड डायमेंशंस में आए हैं, हर क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो आइए हम समझते हैं एरर। तो एरर समझने से पहले इसलिए हमने कल लिस्ट काउंट की चर्चा कर ली थी कि लिस्ट काउंट है क्या। ठीक है, तो लिस्ट काउंट में हमने बताया था कि कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होता, कोई भी मेजरमेंट जो है वह परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में एरर होता है। और वह एरर इसलिए आता है क्योंकि उसके लिस्ट काउंट के कारण। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वह कितना मेजरमेंट एक्यूरेट कर सकता है, उसकी एक लिमिट होती है, उससे कम जो है वह मेजरमेंट नहीं कर सकता। तो एक लिमिट में कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम करता है और उस लिमिट में काम करने के कारण ही वह जो है वह मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं दे पाता। जैसे मान लीजिए मीटर स्केल जो है वह मीटर स्केल का एक्यूरेसी है कि वह 1 mm से नीचे की वैल्यू को 2 जो है एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकता। उसी तरह उसके बाद जो आता है वह वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स 0.1 mm से छोटी वैल्यू को मेजर नहीं करता, यदि वह करेगा तो उसमें एरर होगा। उसी तरह जब हम बात करें कि स्क्रू गेज की, तो वह 0.01 mm से छोटी वैल्यू को वह मेजर नहीं कर सकता, यदि वो करता है तो उसमें एरर आता है। तो हर जो इंस्ट्रूमेंट है ना, हर इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा या तो उस लिमिट से कम वैल्यू को मेजरमेंट कर पाना उसके लिए जो है वह पॉसिबल नहीं है। अब एरर बड़ा भी हो सकता है, एरर छोटा भी हो सकता है। अब एरर बड़ा कब होगा? जब आपका जो मेजरमेंट हो रहा है वह मेजरमेंट का लिस्ट काउंट जो है वह बड़ा है। यदि बड़ा लिस्ट काउंट जैसे 1 मीटर से नीचे मेजरमेंट कर ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब कि यदि जो है 60 सेंटीमीटर का कोई है, 40 सेंटीमीटर का कोई लेंथ मेजरमेंट है, तो उसमें तो एरर पॉसिबल है कि होगा ही होगा। तो यदि मीटर से नीचे का मेजरमेंट हो ही नहीं रहा तो सेंटीमीटर में जो भी वैल्यू मेजर करना होगा उसमें तो एरर होगा ही। तो मेजरमेंट जो है वह होना है, तो जब किसी भी हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू यदि मेजरमेंट हम करते हैं तो उसमें एरर पॉसिबल है। यानी एरर पॉसिबल है, बिना एरर का आप जो भी मेजरमेंट करते हैं वह बिना एरर का नहीं होता है, एरर के साथ होता है। वह हो सकता है किसी में कम हो, किसी में ज़्यादा हो। अब आप ये सोचेंगे कि सर क्या हम ग्रोसरी के दुकान पर जाते हैं और 1 kg शुगर मांगते हैं और 1 kg चीनी वो दुकानदार हमको देता है, क्या वह 1 kg नहीं होता? यदि नहीं होता बता दीजिए और प्रूफ कर दीजिए, तो कल हम दुकान वाले की छुट्टी करा दें। ऐसा है? तो ऐसा है बच्चों कि उसमें एरर तो है, लेकिन एरर जो है वह कम है और वह एरर कम होने के कारण वह मिलीग्राम में हो सकता है। ठीक है, कितना मिलीग्राम कम होगा या कितना मिलीग्राम ज़्यादा होगा, लेकिन वह एक्यूरेट 1 kg नहीं है, वह एक्यूरेट 1 kg नहीं है। और तो सर वहाँ तो लिखा हुआ 1 kg ही दिखता है। जिस वेइंग मशीन से वह मेजरमेंट किया उस वेइंग मशीन पर 1 kg ही लिखा हमको दिखाई देता है। जब वो 1 kg शुगर तौला तो 1 kg दिखाई दिया, लेकिन वह आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट क्या है, कितना वह मिलीग्राम तक ही तौल सकता है। या तो वह 1 kg से मान लीजिए कि वह जो है उसका लिस्ट काउंट जो है 1 मिलीग्राम का है या 2 मिलीग्राम का है या 10 मिलीग्राम का है। 10 मिलीग्राम यदि उसका लिस्ट काउंट है, इसका मतलब 10 मिलीग्राम उस पर उससे कम यदि वैल्यू रहेगा तो वह इफेक्टेड नहीं करेगा उस पर।
इसका मतलब कि वह ज़्यादा भी दे सकता है, वह उतना कम भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका जो है लिस्ट काउंट है जो है 1 mm, तो 1 mm से छोटी वैल्यू यदि आप मेजर करेंगे तो उसमें एरर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप देखते होंगे कि जो गोदाम होता है, गोदाम वाली जो वेइंग मशीन होती है जिसमें क्विंटल से क्विंटल जो है वेट तौले जाते हैं, उसमें आप 1 मिलीग्राम रख दीजिए तो वो मेजर ही नहीं करता। लेकिन वही सुनार वाले दुकान पर यदि आप जाएंगे और सुनार वाले दुकान पर यदि 1 मिलीग्राम रखेंगे तो तुरंत मेजरमेंट दे देता है, यानी सेंसिटिव होता है। इसका मतलब कि सेंसिटिविटी डिपेंड करता है, एक्यूरेसी डिपेंड करता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कि वह कितना छोटा से छोटा वैल्यू मेजर कर सकता है। तो एरर है क्या सर, ज़रा इसको बताइए। तो एरर जो होता है बच्चों ना, इसको सिंपल में समझिए कि यह होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू में से यदि मेजर्ड वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको एरर मिल जाएगा। ऐसा ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू, एक समय थोड़ा सा सपोज कर लीजिए कि जैसे आप लेस और कुरकुरे के जो पैकेट लेते हैं, उस लेस और कुरकुरे के पैकेट पर जो लिखा है नेट वेट इतना ग्राम लिखा होता है, जैसे नेट वेट जो है वह 45 ग्राम। ठीक है, यदि आप मेजरमेंट किए और आप मेजरमेंट इस नेट वेट को यदि सपोज दैट, मान लीजिए एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यदि आप इसको ट्रू वैल्यू मान लेते हैं एक समय के लिए, ठीक है, और आपने मेजर्ड किया, आपने उसको मापा, आपका मेजर्ड जो है मेजर्ड वैल्यू आपने उसको मेजर्ड किया और आपका जो मेजर्ड वैल्यू आया वह आया 44.9 ग्राम, तो इसका मतलब है कि एरर है। एक जो ट्रू वैल्यू है और एक आप खुद मेजर कर रहे हैं, तो उसका जब डिफरेंस, उसमें यदि डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब कि एरर है। वह डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, वह डिफरेंस निगेटिव भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर जो एरर है वह कितना है, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर यहाँ पर तो 0.1 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है। 0.1 ग्राम का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यानी 0.1 ग्राम यदि आपका यहाँ दिया है, जैसे आपका क्या है 45.0 और यहाँ पर आ रहा है 44.9, तो यदि आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा क्या 0, यानी 0.1 ग्राम जो है वह यहाँ पर इसका जो डिफरेंस आ रहा है, यानी इसका मतलब इतना एरर है, इतना एरर है। यदि मान लीजिए कि मेजर्ड वैल्यू आपका होता 45.1 ग्राम, सपोज दैट 45.1 ग्राम होता, तो यही जो एरर होता वह निगेटिव में हो जाता 0.1 ग्राम। यही जो एरर होता, यही जो डिफरेंस आता इनका, वह आपका कितना आता, निगेटिव में आता 0.1 ग्राम। तो इसका मतलब सर कि एरर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। बिल्कुल, एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, एरर निगेटिव भी हो सकता है। वह डिपेंड करता है कि मेजरमेंट क्या है। यदि आपका मेजरमेंट ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है तो ये एरर निगेटिव होगा, और यदि आपका मेजरमेंट ट्रू वैल्यू से छोटी आ रही है तो वह वैल्यू जो है वह पॉजिटिव एरर देगा। ठीक है, अब सर यदि आप कह रहे हैं कि कोई भी परफेक्ट मेजरमेंट नहीं हो सकता, तो यह नेट वेट जो 45 ग्राम है वह भी तो आपका एरर होगा, इसमें भी बिल्कुल एरर होगा, लेकिन वह एरर जो है कम होगा। मतलब एरर को आप कम करते 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 उसके ट्रू वैल्यू के पास ले जा सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट ट्रू वैल्यू आप नहीं ला सकते। जैसे इसका लेंथ यदि 5 सेंटीमीटर है तो इसके मेजरमेंट को, एक्यूरेट लेंथ यदि इसका 5 सेंटीमीटर है, तो हम मेजरमेंट को अपने जो है वह मेजरमेंट के प्रोसीजर को, मेजरमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को यदि हम बढ़ाते जाएं तो हम इसके 5 सेंटीमीटर जो इसका ट्रू वैल्यू है उसके करीब पहुंच सकते हैं। लेकिन एक्यूरेट हूबहू वही वैल्यू मिल जाए विदाउट एरर तो यह पॉसिबल नहीं है। तो यानी एरर को कम किया जा सकता है और कम करते करते ट्रू वैल्यू तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन वह टोटली जो है वह एररलेस हो जाए कोई मेजरमेंट, यह पॉसिबल नहीं है। एररलेस मेजरमेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, एररलेस मेजरमेंट हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ एरर होगा ही उसमें, क्योंकि आप जिससे भी मेजरमेंट करेंगे वह एक इंस्ट्रूमेंट होगा, और एक इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ही मेजरमेंट होगा तो उसकी कुछ ना कुछ एक्यूरेसी होगी,
उसका कुछ ना कुछ लिमिट होगा, वह उस लिमिट से पार नहीं जा सकता। इसका मतलब यदि जैसे मान लीजिए कि आप अमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों का नाम सुने होंगे। अमीटर जो है वह भी मेजरमेंट करता है करंट को, गैल्वेनोमीटर भी मेजरमेंट करता है। लेकिन जब अमीटर जो है करंट मेजर करता था तो गैल्वेनोमीटर की क्या ज़रूरत पड़ी? ठीक है, गैल्वेनोमीटर की क्या ज़रूरत पड़ी? तो गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम छोटे से छोटे करंट को मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है कि हम नैनोमीटर के करंट को उसमें नहीं मेजर कर सकते। तो इसका मतलब कि हर किसी की इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट होती है, और वह लिमिट से बाहर यदि जाता है, उससे छोटी वैल्यू उसमें आती है, तो एरर तो होना पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये है कि एरर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। एरर आता कैसे है सर? किसी भी मतलब मेजरमेंट में एरर आने के क्या क्या चांसेस हैं, कैसे आ सकता है? तो आप खुद सोचिए कि एरर कैसे आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम इसका लेंथ मेजर करना है, यदि हम इसका लेंथ हमको इसका मेजर करना है, और हम जो है इसके मेजरमेंट का हमको मीटर स्केल की ही जानकारी नहीं है कि मीटर स्केल को कहाँ पर इसका जो है जीरो कहाँ पर रखें, इसके टॉप पर यहाँ जीरो रखें, उसके बाद इसको मेजर करें। यदि हमको उसका प्रोसीजर ही नहीं पता है कि मेजर कैसे किया जाता है मीटर की हेल्प से, मीटर जो है आपका उसके मीटर स्केल की सहायता से कैसे मेजरमेंट होता है, यदि उसका हमको प्रोसीजर नहीं पता है तो आप बताइए कैसे मेजर करेंगे इसको? मतलब मेजरमेंट का प्रोसीजर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसके बारे में आपको हूबहू जानकारी होनी चाहिए टोटल। यदि आपके पास उसकी जानकारी नहीं है इंस्ट्रूमेंट की, और इंस्ट्रूमेंट की और उस प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो चीज़ मेजर कर रहे हैं उसके प्रोसीजर के बारे में नहीं पता है, कैसे मेजर किया जाता है, क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए हमको, ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है, प्रिकॉशन क्या है, इंस्ट्रूमेंट कैसा है, यदि ये सब की जानकारी नहीं है तो एरर हो सकता है। यानी आप यदि नहीं प्रोसीजर समझ पा रहे हैं तो एरर पॉसिबल है। दूसरा चीज़, मान लीजिए कि हमको प्रोसीजर सर पता है, सब कुछ पता है, और इंस्ट्रूमेंट ही सही नहीं है, फिर भी एरर आएगा। मतलब एरर इंस्ट्रूमेंट पर भी डिपेंड करता है, एरर आपके जानकारी ना होने पर भी डिपेंड करता है। इंस्ट्रूमेंट सही है, जानकारी नहीं है, एरर पॉसिबल है। यदि इंस्ट्रूमेंट सही है, जानकारी है, इंस्ट्रूमेंट सही नहीं है, फिर भी एरर पॉसिबल है। तीसरी चीज़, इंस्ट्रूमेंट भी सही है, जानकारी भी सही है, यदि आपको प्रोसीजर भी पता है, प्रिकॉशंस भी पता है, तो अब वहाँ पर एरर आएगा भी तो बहुत कम आएगा। ठीक है, एरर आएगा भी तो बहुत कम आएगा। मतलब एरर को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, एरर को कम कर सकते हैं बट नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एरर जो है हमारे जानकारी ना होने के कारण भी आता है, और एरर जो है वह इंस्ट्रूमेंटल इफेक्ट के कारण भी आता है। ठीक है, अब बात ये हुई कि सर ये ट्रू वैल्यू को हम मेजर कैसे करेंगे। तो ट्रू वैल्यू को मेजर करने का प्रोसेस है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने एक लेंथ लिया, यहाँ एक वायर लिया जिसका लेंथ था AB, जो AB एक वायर है जिसका लेंथ है, ये वायर है AB। हमने इसको एक स्टूडेंट को बोला कि इसको मेजर करो कितना है, और उसने मेजर करके बताया कि सर यह है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। दूसरा स्टूडेंट क्यों था, उसको हमने बोला तो बोला नहीं सर यह 4.4 सेंटीमीटर का है। तीसरा स्टूडेंट था R, उसको हमने बोला कि इसका लेंथ बताओ, तो उसने बोला कि सर यह है 4.3 सेंटीमीटर का। फिर हमने इसको बोला कि चौथा स्टूडेंट था S, उसको हमने बोला कि इसका लेंथ बताओ, तो उसने बोला कि सर इसका जो लेंथ है ना वह है 4.3 सेंटीमीटर। ठीक, 4.3 सेंटीमीटर। और एक स्टूडेंट था T, उसको हमने बोला तो बोला नहीं सर 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक, अब अलग अलग जो स्टूडेंट थे उन्होंने इस वायर AB का अलग अलग लेंथ दिया, और जब अलग अलग इसका जब लेंथ उन्होंने मेजर किया तो किसके लेंथ को एक्यूरेट मांगने। यदि हम इसके लेंथ को एक्यूरेट मानेंगे तो ये चारों नाराज़ हो जाएंगे, कहेंगे सर इसका एक्यूरेट यदि है तो हम क्या पागल थे क्या, जो हमने इतना मेजरमेंट किया, इतना मेहनत से हमने आपको वैल्यू दिया। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों हम इनके ना मेजरमेंट को जो है नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ट्रू वैल्यू इसका है क्या, तो ट्रू वैल्यू के लिए इन सब के वैल्यू को आप जो है वह सम करके डिवाइड कर दीजिए जितने लोगों ने इसको मेजर किया है, जिसको हम क्या कहते हैं, आम भाषा में मीन कहते हैं। यानी आप इसका ना एवरेज ले लीजिए, एवरेज निकाल दीजिए, पूरे स्टूडेंट ने जितना मेजरमेंट किया उसका एवरेज निकाल दीजिए। जब आप इसका एवरेज निकालने चलेंगे बच्चों, तो इसका आप लिखेंगे जो एवरेज आएगा ना वही इसका क्या कहलाएगा, ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू
जो है निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिसकी ट्रू वैल्यू चाहिए, चाहे वह कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट की यदि ट्रू वैल्यू चाहिए तो उसका ना मेजरमेंट आप जो है वह 10 टाइम्स कीजिए, 20 टाइम्स कीजिए, 100 टाइम्स कर लीजिए, और उस जितने टाइम्स किए हैं उसका क्या निकाल दीजिए, मीन। और मीन निकालने से जो वैल्यू आएगी उसी को आप ट्रू वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि उसमें एरर जो है वह कम हो जाएगा। ठीक है, एरर कम हो जाएगा तो उसको हम ट्रू वैल्यू के करीब मान सकते हैं, यानी एक्यूरेट वैल्यू के करीब मान सकते हैं। तो अब इसका एक्यूरेट या ट्रू वैल्यू यदि हमको चाहिए तो ट्रू वैल्यू के लिए ट्रू वैल्यू या तो मीन, ठीक है, और उस मीन वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस मीन वैल्यू के लिए आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। तो हमने किया क्या, 4.5 सेंटीमीटर प्लस 4.4 सेंटीमीटर प्लस 4.3 सेंटीमीटर प्लस 4.3 सेंटीमीटर, इसको हमने प्लस 4.5 सेंटीमीटर ऐड कर दिया। कितने लोगों ने इसको जो है, कितने स्टूडेंट ने मेजरमेंट किया हुआ है, तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 से हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। जब हम इसको डिवाइड किए, अब इसको ऐड करें यदि हम, तो ये आएगा कितना सर, तो ये आएगा 5 5 10, यानी आपका हो गया 5 3 8 9 10 11 4 15 5 20, ये आ गया आपका 0 2 4 4 20 और 2 22 डिवाइडेड बाई 5। ठीक, फिर से आप ऐड कर लीजिए, 5 4 9 9 3 11 11 3 14 5 4 9 9 3 9 3 12 12 3 15 15 5 20 0 कैरी 2 और 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16 और 20 और 22 डिवाइडेड बाई 5। यदि आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर आएगा। यदि 4.4 सेंटीमीटर यह आया तो यही इसका क्या हो गया, ट्रू वैल्यू हो गया, या आपका मीन वैल्यू हो गया, यानी आया आपका क्या 22.0 डिवाइडेड बाई 5, और ए आया आपका 4.4 सेंटीमीटर। गुड, यानी सर इसका जो मीन वैल्यू है या ट्रू वैल्यू, उस ट्रू वैल्यू को हम, यही तरीका है निकालने का। हाँ बच्चों, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी मेजरमेंट किए, किसी भी लेंथ का या तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मेजरमेंट किए और उसका यदि ट्रू वैल्यू चाहिए तो यही प्रोसीजर आपको अपनाना पड़ेगा। उसके जो है जितने टाइम्स आप, हमने यहाँ 5 टाइम्स लिए, आप 10 टाइम्स मेजरमेंट कीजिए, आप 20 टाइम मेजरमेंट कीजिए, आप 50 टाइम मेजरमेंट किए, जितने टाइम्स आप मेजरमेंट करेंगे उसका मीन उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू के करीब आएगा। तो ट्रू वैल्यू जो है इसका आया 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं कि सर अब एरर कैसे है। तो ये तो हो गया ट्रू वैल्यू, और पी का मेजर्ड वैल्यू क्या है 4.5, यानी हमको यदि एरर चाहिए किसमें, पी के मेजरमेंट में, तो पी के मेजरमेंट में यदि एरर चाहिए तो हम उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर अब हम निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर है क्या सर, तो एब्सोल्यूट एरर होता है आपका जो ट्रू वैल्यू है उसमें से आप मेजर्ड वैल्यू निकाल लीजिए, तो पी का एब्सोल्यूट एरर निकलेगा। तो पी में एब्सोल्यूट एरर कैसे निकला, तो पी का एब्सोल्यूट एरर देखिए यहाँ हम निकाल देते हैं एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर में आप देखिए, पहला देखिए कि पी में कितना एरर है, तो हम डेल्टा पी बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर को। तो डेल्टा पी कैसे निकलेगा सर, तो डेल्टा पी यदि आप निकालेंगे, यहाँ निकाल लीजिए, डेल्टा पी इक्वल टू आपका ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कितना है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू कितना है सर, ट्रू वैल्यू है 4.4 और मेजर्ड वैल्यू कितना है, तो मेजर्ड वैल्यू है 4.5। तो आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा क्या, -0.1, ठीक है, सेंटीमीटर। ये इस तरह से। उसी तरह आप क्यू में भी निकाल सकते हैं। तो क्यू में क्या होगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, क्यू में
4.4 4.4 क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यों आ जाएगा आपका 0। इसी तरह आप जो है तीसरे में आर में निकाल सकते हैं, तो आर में क्या आएगा, डेल्टा आर आएगा, ये इसका आर में एरर, तो डेल्टा आर कितना आएगा आपका 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर आर हो गया। आप एस में निकाल सकते हैं, एस में भी वही आएगा बच्चों, डेल्टा एस में भी आएगा आपका क्या 0.1 सेंटीमीटर। और टी में आप निकालेंगे तो टी में आएगा डेल्टा टी, और डेल्टा टी में आएगा -0.1 सेंटीमीटर, -0.1 सेंटीमीटर। ये तो आ गया आपका हर किसी में एब्सोल्यूट एरर, मतलब इंडिविजुअल एरर है। मतलब पी में इंडिविजुअल एरर कितना हुआ, पी में कितना एरर आया, तो पी में एरर आया ये, क्यू में इतना 0, आर में इतना, एस में इतना, टी में इतना, अलग अलग हमने एरर निकाल लिया। तो इस एरर को एब्सोल्यूट एरर का यदि हम मीन निकाल दें, यदि हम मीन निकाल दें, तो यदि हम इसका मीन निकाल दें तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। और जो मीन एब्सोल्यूट एरर जब आप निकालेंगे तो इसका मीन निकाल दीजिए, जो एब्सोल्यूट एरर है ना, इसी का मीन आपका मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे करेंगे, तो इसको करेंगे, देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर आपको निकालने के लिए आप डेल्टा पी प्लस मॉड में डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा आर मॉड में प्लस डेल्टा एस प्लस डेल्टा टी, इस तरह से आप जो है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों 5। इस तरह से आप डेल्टा में मतलब मॉड में उसकी वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि आप एरर को ना आप ऐड करेंगे, जब मीन एब्सोल्यूट एरर लेंगे तो उसकी वैल्यू को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और पॉजिटिव कंसीडर करके आप इस तरह से इसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकला, एब्सोल्यूट एरर निकाले, एब्सोल्यूट एरर के बाद उसका जब मीन निकाल दिए तो उसको मीन एब्सोल्यूट एरर बोल दिया। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इस तरह से निकलता है, आप इसको जो है निकाल लेंगे। और मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद जो चौथा पॉइंट आता है उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर, तो जो रिलेटिव एरर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। तो फ्रैक्शनल एरर, तो फ्रैक्शनल एरर या बोले या रिलेटिव एरर जो होता है वह मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय क्या होता है, ट्रू वैल्यू होता है। तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख रहे हैं, यह होता है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से यदि हम डिवाइड कर दें तो रिलेटिव या तो फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा। जैसे आपका फ्रैक्शनल या रिलेटिव आप परसेंटेज निकालते हैं ना, तो परसेंटेज में आप क्या निकालते हैं, कितना मार्क्स मिला डिवाइड बाय टोटल। तो उसी तरह जो है आप रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर में मीन एब्सोल्यूट एरर में आपको किसको डिवाइड कर देना है, ट्रू वैल्यू को। तो यह आपका हो जाएगा क्या, रिलेटिव एरर या तो फ्रैक्शनल एरर। और आपको फिफ्थ में आपका निकलता है क्या, परसेंटेज एरर। तो फिफ्थ में आपका निकलता है क्या, परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर में आपको कुछ नहीं करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर में, मीन एब्सोल्यूट एरर में, मीन एब्सोल्यूट एरर में आपको क्या करना है, ट्रू वैल्यू और इनटू 100 कर देना है। यानी इसमें यदि आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों तो यह आपका क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो आपको आई होप कैसे कैसे हम जो है निकालते हैं। सबसे पहले आपने उसका मेजरमेंट, जितना मेजरमेंट था उसका आपने क्या निकाल दिया, मीन, और उस मीन को आप क्या बोले, ट्रू वैल्यू। और उस ट्रू वैल्यू में से जब आप इंडिविजुअल को सब्ट्रैक्ट किए तो इंडिविजुअल में एरर आ गया। जो इंडिविजुअल में एरर मिला ना उसको हम एब्सोल्यूट एरर बोले, एब्सोल्यूट एरर। यानी पी में एब्सोल्यूट एरर इतना, क्यू में डेल्टा आर डेल्टा एस, ऐसे करके हम निकाल दिए मीन एब्सोल्यूट एरर। उस एब्सोल्यूट एरर का जब मीन निकाले तो वो मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाने लगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इस तरह से निकला। फिर आपका आया, अगला क्या आया, रिलेटिव एरर या तो फ्रैक्शनल एरर। तो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर को हम बोलते हैं कि जो आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला उस मीन एब्सोल्यूट एरर में
ट्रू वैल्यू से या मीन वैल्यू से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे ना बच्चों, तो आपको रिलेटिव एरर या तो फ्रैक्शनल एरर मिल जाएगा। और लास्ट में यदि आप उसको परसेंटेज यानी 100 से मल्टीप्लाई, आपको पता है कि परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आप 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका पूरी तरह से एक तरह का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का लेंदी क्वेश्चन तो नहीं आता, एक आध बार कभी कभी आया है किसी एग्जाम्स में, तो उसको हम देख लेंगे। लेकिन एरर के और सारे टाइप्स हैं जिस टाइप पर जो है क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे एडिशन पर क्या है, सब्ट्रैक्शन पर, मल्टीप्लिकेशन को, एरर को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि एरर को ऐड कैसे किया। ठीक है, तो बच्चों जो है ना, हम पूरा डिटेल जितना अभी हमने बताया उसको हम एक बार सिस्टमेटिक में आपको लिख देते हैं कि कैसे कैसे आपको जो है उसको फाइंड आउट करना है। आई होप आपको समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए कि एक वायर है, उस वायर का जब हम लेंथ मेजर किए, सपोज दैट, ठीक है, इस वायर का जब हम लेंथ मेजर किए तो पहली बार में आया A1, फिर दूसरी बार में आया A2, तीसरी बार में आया A3, चौथी बार में आया A4 और पाँचवीं बार में आया A5। सपोज दैट ये आपका मेजरमेंट है। इस वायर AB का जो मेजरमेंट हुआ, वह मेजरमेंट में आपका A1, A2, A3, A4 ए वैल्यू हमको मिली। ठीक, अब इसका हमने सबसे पहले आपको क्या बोला कि ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू निकालिए। तो पहले नंबर पर जब आप इसका ट्रू वैल्यू निकालेंगे, ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए आपको या तो उसी को क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू, यानी मीन वैल्यू या तो ट्रू वैल्यू आप इसका निकाल लीजिए। हम मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू जो निकालेंगे उसको आप कैसे निकालेंगे, तो ए आएगा आपका ए मीन, ए मीन। और ए मीन क्या होगा बच्चों, वह होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ऐसे, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5। ये तो आपका आ गया क्या, ए मीन निकालने का तरीका। ये इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। अब मान लीजिए 5 से ज़्यादा है तो आप n है, तो यहाँ पर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 ऐसे AN तक डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ये चीज़ निकल गया ट्रू वैल्यू। दूसरा आपको निकालना है एब्सोल्यूट एरर। इनमें अलग अलग इंडिविजुअल एरर कितना है, तो इसमें पहले आप निकालिए इंडिविजुअल एरर, इंडिविजुअल एरर। तो या तो एब्सोल्यूट एरर निकालिए, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर जब आप निकालेंगे तो एब्सोल्यूट एरर में होगा क्या कि आपका जो ए मीन आया, उस ए मीन से इंडिविजुअल को घटाते जाइए। तो पहले में जो एरर आया उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा A1। तो डेल्टा A1 क्या होगा बच्चों, ए मीन माइनस A1 होगा कि नहीं। उसी तरह डेल्टा A2 निकलेगा, और डेल्टा A2 क्या होगा, ए मीन माइनस A2 होगा। बोलो, होगा ना। तीसरा आपका डेल्टा A3 बोलो, तो डेल्टा A3 कितना होगा बच्चों, ए मीन माइनस A3 होगा सर। डेल्टा A4 कितना होगा, ए मीन माइनस A4 होगा। और डेल्टा A5 कितना होगा, वह होगा ए मीन माइनस A5 होगा। ये इस तरह से निकाल दिए सर, गुड। ये आपका एब्सोल्यूट एरर आ गया। यदि हम इसका मीन निकाल दें, इसका हम क्या निकाल दें बच्चों, मीन, तो आ जाएगा हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आप ना तीसरे स्टेप में क्या निकालेंगे, तीसरे स्टेप में आप निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। सर मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम बोल दिए डेल्टा ए मीन। डेल्टा आपको एब्सोल्यूट एरर को बता रहा है और मीन उसका निकाल दिए तो मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। और यह क्या हो जाएगा आपका, मॉड में डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, ठीक, प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5। 5 ही हैं, 5 है ना, तो 5 और डिवाइडेड बाई क्या 5। ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक, अब मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद आपको चाहिए क्या, रिलेटिव एरर। ठीक है, रिलेटिव एरर या तो फ्रैक्शनल एरर। तो आपका क्या हो गया, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर में या तो इसी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा,
तो फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर आपको निकालने के लिए ए मीन को, डेल्टा ए मीन को ए मीन से डिवाइड कर दीजिए, यानी डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाई ए मीन, यानी रिलेटिव एरर मीन एब्सोल्यूट एरर को आप ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ए मीन, यानी मीन वैल्यू। तो ए आपका आ गया क्या, रिलेटिव एरर। और इसी में आपको लास्ट जो पांचवा ऑप्शन है आपको निकालना पड़ता है फ्रैक्शनल एरर, सॉरी रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। लास्ट में आपको निकालना रहता है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर यदि आप निकालना चाहते हैं तो क्या कीजिए, इसी डेल्टा ए मीन में आपको ए मीन से तो डिवाइड किए ही हैं, और उसी में आपको क्या लगा देना है, उसी में आपको परसेंट लगा देना है, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका निकल जाएगा परसेंटेज एरर। तो आई होप आपको जो है यह चीज़ क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है हम निकालेंगे आपका ये पांचों टर्म्स। पहले ट्रू वैल्यू निकाल लेना है, फिर एब्सोल्यूट एरर निकालना है, फिर मेन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, फिर रिलेटिव एरर निकालना है, और लास्ट में आपको क्या निकाल देना है, परसेंटेज एरर निकाल देना है। इस तरह से आप जो है वह कोई भी जो आपको दिया रहेगा डाटा, उस तरह से आप करके एरर का एक टाइप इस तरह से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, यानी एरर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवीजन कैसे करते हैं। तो उस पर क्वेश्चंस आते हैं और वो इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में हम कल जो है डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।